everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to do a question on strategic analysis of operating income. Right? Now, Biology Limited manufacture 3 types of biscuit A, B, C in a fully mechanized factory. Company has been following conventional method of costing and wishes to shift to activity-based costing system, and therefore wishes to have the following data presented under both the system for the month. क्या Biology Limited मैन्युफैक्चर करती 3 बिस्किट A, B और C. पहले वो कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करते थे, बट अब उनको किस पे स्विच करना है? ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ABC का ही टाइप है DPP, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट. एंड देयरफॉर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. इंस्पेक्शन कॉस्ट ये रुपीस पर मंथ दिया हुआ है. सब मशीन रिपेयर, मेंटेनेंस, डाई का कॉस्ट, सेलिंग, ओवरहेड्स. ठीक है. नाउ प्रोडक्ट ए, बी और सी तीनों का अलग अलग प्राइम कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, ग्रॉस प्रोडक्शन यानी यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन. पर प्रोडक्शन रन यानी एक बार में मशीन कंटिन्यूसली कितने प्रोडक्ट बनाती है. ठीक है, कितना यूनिट्स बनाती है. यूनिट पर प्रोडक्शन रन, समझा ना, कि एक बार में स्टार्ट किया, एक बार में कंटिन्यूसली कितने बनाएगी, तो एक रन है वो. नंबर ऑफ डिफेक्टिव यानी यूनिट पर प्रोडक्शन रन. एक प्रोडक्शन रन में ए में 20 यूनिट डिफेक्टिव, बी में 10 और सी में 30. इंस्पेक्शन नंबर ऑफ आवर्स पर प्रोडक्शन रन, मतलब हर एक प्रोडक्शन रन जब होता है तो कितने आवर्स इंस्पेक्शन करना पड़ता है? 3, 4 एंड 4. डाई का कॉस्ट हर प्रोडक्शन रन का 200, 300 एंड 250. नंबर ऑफ मशीन आवर्स पर प्रोडक्शन रन. ठीक है, मशीन आवर्स कितने लगते हैं हर एक प्रोडक्शन रन? 20, 12 और 30. सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स पर मंथ, हर मंथ कितना सेल होता है? 22,000, 56,000 और 27,000. ये डिटेल्स दी हुई है. बिस्किट्स है ये ए, बी और सी. ठीक है. नाउ following additional information is given. No accumulation of inventory is considered. All good units produced are sold. जो भी good units, defective तो हट ही जाएगी, जो भी good units produce होती है वो बिक जाती है. कोई भी inventory नहीं होती है. ठीक है, opening closing stock नहीं होता. All manufacturing and selling overheads are conventionally allocated on the basis of units sold. मतलब क्या, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड थी यूनिट सोल्ड यानी डिफेक्टिव को माइनस जब कर देंगे तो जो यूनिट सोल्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ओवरहेड्स उस बेसिस पे एलोकेट होंगे कन्वेंशनल मेथड में. Now, product A needs no advertisement due to its nutritive value. It is readily consumed by diabetic patient of a hospital. जो 3 प्रोडक्ट है ए, बी, सी, उसमें से ए को एडवर्टाइजिंग नहीं लगती क्योंकि ये न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से डायबिटिक पेशेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं एक हॉस्पिटल में. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड इन द टोटल सेलिंग ओवरहेड इज 83,000. 83,000 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, तो ये बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स यूनिट सोल्ड. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है तो यूनिट सोल्ड के बेसिस पे बी एंड सी में, नॉट ए, बिकॉज उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं लगता. लेकिन कन्वेंशनल में जब करेंगे तो यूनिट सोल्ड के बेसिस पे ए पे भी एलोकेट कर देंगे. उसमें तो यही करते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, कोई एक बेसिस लेते हैं, यहाँ यूनिट सोल्ड लिया और कर दिया एलोकेट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई एक बेसिस लेते हैं, सेलिंग के लिए एक बेसिस लेते हैं और कर देते हैं. एक एक को अलग अलग ऐसा नहीं करते हैं कि इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं लगी, ऐसा सब नहीं सोचते. लेकिन ABC में हम ये सोचेंगे, ए में नहीं लगी तो उस पर एलोकेट नहीं करेंगे, बी एंड सी में यूनिट सोल्ड के हिसाब से एलोकेट करेंगे. Product B needs to be specifically packed before being sold so that it meets competition. 54,000 was the amount spent for the month in specially packing B and this has been included in total selling overhead cost given. अभी देखिए जो total selling overhead cost given है, ठीक है, उसमें से E में तो कोई भी नहीं लगेगा. ठीक है, अब बी और सी में करना है डिस्ट्रीब्यूट. उसमें से 54,000 तो बी में डायरेक्टली हो गया है. 54,000 माइनस करके जो भी बचा वो बी और सी में कर देंगे एलोकेट, राइट. Now, product B, you are required to present product-wise profitability of statement under the conventional system and ABC and accordingly rank the product. कौन सा कितना प्रॉफिटेबल है अलग अलग रैंक करें. तो सबसे पहले ABC सोल्यूशन. Statement of profit कौन सा मेथड है? ABC. So A, B and C. ठीक है, पहला सेल्स देखेंगे हम.
सेल्स क्या है, सेलिंग प्राइस 18 है और प्रोडक्ट सोल्ड कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर मंथ 25,000. सो 18 इंटू 25,000 पर मंथ का निकाल रहे हैं. दिस इज 40. बेसिकली 18 इंटू 25,000. ये मैं बार बार नहीं लिखूंगी ब्रैकेट का, मैं बोलती जाऊंगी, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा. ठीक है. बी का 14 इंटू 56,000 लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा. 14 इंटू 56,000. ठीक है. 14 इंटू 56,000 784,000. नाउ सी का 12 इंटू 27,000. 12 इंटू 27,000 3,24,000. ये जो ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा है एक का, वैसे आप लिख लेंगे तो ईजियर रहेगा आपको. ठीक है. माइनस प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट माइनस करेंगे. अब प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे हमको ये देखना है. ठीक है. प्राइम कॉस्ट के लिए क्या होगा, प्राइम कॉस्ट के लिए क्या होगा कि 12. ठीक है. एक यूनिट का 12 है. ठीक है. अभी ग्रॉस प्रोडक्शन दिया है, यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन 2520. ठीक है. ये तो टोटल दिया है मंथ का, यहाँ दिया है यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन. तो जब हम टोटल में से पर प्रोडक्शन रन का माइनस नहीं कर सकते, हमको पता रहना चाहिए कि कितने प्रोडक्शन रन हुए. ठीक है. तो 12 इंटू 2520 इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. ठीक है. तो अभी वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोडक्शन रन. प्रोडक्शन रन का निकालेंगे, कितने प्रोडक्शन रन हुए, ए बी एंड सी. कितना, इनपुट यूनिट्स. इनपुट यूनिट्स कितनी है, इसमें हर एक प्रोडक्शन रन में बोल रहा है इनपुट यूनिट्स है 2520, 2810, 3010. 2510, 2810 एंड 3010 माइनस डिफेक्टिव. डिफेक्टिव को माइनस कर दिए. कितने हैं डिफेक्टिव, ए बी और सी के रेस्पेक्टिवली अपन देख लेते हैं. 20, 10 एंड 10. ठीक है. 20 यूनिट्स, 10 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स. 20, 10 एंड 10 पर प्रोडक्शन रन. तो गुड यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन कितनी होगी, पर रन कितनी होगी, ये 2520 था ना, 2500, 2800 एंड 3000. ये गुड यूनिट्स हो गई. ठीक है. सो नंबर ऑफ रन कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सोल्ड डिवाइड बाय गुड यूनिट्स. क्यों, क्योंकि कोई भी स्टॉक नहीं रहता है, जितनी यूनिट्स बनती है सोल्ड हो जाती है. तो सपोज, ठीक है, एक रन में गई 2520, डिफेक्टिव है 20, मतलब एक रन से अच्छी निकली 2500 और बेच कितनी रहे 2500. ठीक है. 2500 बनी एक रन में और 25,000 बेचे, यानी 10 रन हुए. ठीक है. सो क्वांटिटी सोल्ड भी लिखना पड़ेगा बीच में. 25,000, 56,000 एंड 27,000, ये क्वांटिटी सोल्ड है. तो नंबर ऑफ रन क्या होंगे, क्वांटिटी सोल्ड अपॉन गुड यूनिट्स, यानी 25,000 डिवाइड बाय 2500. ठीक है. 10. नंबर ऑफ रन्स 10. फिर ये 56,000 डिवाइड बाय 2800, नंबर ऑफ रन्स 20. ये 27,000 डिवाइड बाय 3000, नंबर ऑफ रन्स 9. ठीक है. अभी यहाँ क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालना है, तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट लेंगे. ठीक है. इनटू क्या करेंगे, यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन इनटू नंबर ऑफ रन्स. ठीक है. तो क्या होगा, पहले वाले का मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, दूसरा तीसरा आप लिखिए. पहले वाले में क्या, 12 इंटू 2520 इंटू 10, राइट.
12 इंटू 2520 इंटू 10, ठीक है, 302400। नाउ बी का क्या लिखेंगे, देखिए आप, 9 इंटू 2810 इंटू 20, 9 इंटू 2810, नंबर ऑफ रन्स कितने, 20, 505800, ब्रैकेट में 5 आप लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। फिर सी का, ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सी का 8 इंटू 3010 इंटू 9, 216720, ठीक है। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, ये ए है ये बी है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ए माइनस बी, ठीक है, -302400, ठीक है, 147600, फिर 784000 माइनस 505800, यानी 278200, फिर सी का 324000 सेल्स माइनस प्राइम कॉस्ट 216720, कितना 107280। ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये है सी, ठीक है। उसमें से पहला इनडायरेक्ट में इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट सबसे पहला है। इंस्पेक्शन कॉस्ट में क्या दिया हुआ है, ठीक है, इंस्पेक्शन कॉस्ट में दिया है नंबर ऑफ आवर्स पर प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन रन हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ आवर्स पर प्रोडक्शन रन दिया हुआ है, तो इंस्पेक्शन आवर्स, वर्किंग नोट नंबर 2 कर देते हैं इसको, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, इंस्पेक्शन, ठीक है, ए बी सी, आवर्स और कॉस्ट। आवर्स में कैसा होगा, कितने आवर्स थे, इंस्पेक्शन आवर्स, आवर्स पर प्रोडक्शन रन कितने थे, 3, 4 and 4, 3, 4 and 4, ठीक है, 3, 4 and 4, 10 रन्स थे, इसमें 20 रन्स थे और सी में 9 रन्स थे, ठीक है। सो 30, 80 एंड 36। कॉस्ट, अभी कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये 146 हो गया। कॉस्ट टोटल कितनी थी इंस्पेक्शन की, ये देखिए आप, इंस्पेक्शन की कॉस्ट थी टोटल 73,000, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट 73,000 है, 73,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 146, डिवाइड किससे करेंगे, 146 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको एलोकेट करना है, इनटू 30, जब 30 से इनटू करेंगे तो 15,000, इनटू 80, 80 से इनटू करेंगे तो 40,000, और 36 से इंटू करेंगे तो 18,000। इसका टोटल कितना आया, 18,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 विच इज इक्वल टू 73,000 आ गया। टोटल इतना था, सिर्फ एलोकेशन का डिफरेंस है ना, कॉस्ट तो जितनी लगी उतनी लगी, तो हमने ये आवर्स पर रन था, ठीक है, तो टोटल आवर्स निकाल लिए और उसके बेसिस पे एलोकेट किया 15, 40 एंड 18,000, ठीक है। 15,000, 40,000 एंड 18,000, ठीक है। अभी ए बी एंड सी, तो सेकंड क्या पार्ट होगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट कर लिया एलोकेट। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड है मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मशीन
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन का, ठीक है। अभी इसको कैसे एलोकेट करेंगे, क्या इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ मशीन आवर्स पर प्रोडक्शन रन, कितने मशीन आवर पर प्रोडक्शन रन में रखते हैं, उससे इनटू कर देंगे प्रोडक्शन रन, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। 20, 12 एंड 13, 20, 12 and 30, ठीक है। अभी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी दी हुई है, वर्किंग नोट 3 है, कॉस्ट कितनी दी है, टोटल कितने लगे थे 1,42,000, ठीक है। उसको किस रेशियो में बांटना है, बांटना है इस रेशियो में, 1,42,000 को ये 710 है, ठीक है। सो 1,42,000 डिवाइड बाय 710 इंटू 200, ठीक है, इंटू 240 इंटू 270, सो इट इज, जब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1,42,000, ठीक है। 1,42,000 को हमने ऐसे एलोकेट किया, मशीन आवर्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन आवर्स कैसे निकाले, मशीन आवर्स पर प्रोडक्शन रन दिया था इनटू प्रोडक्शन रन कर दिया, तो मशीन आवर्स आ गए टोटल, ठीक है। और उसको क्या कर दिया, उस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट किए, तो कितना 40, 48 एंड 54,000, ठीक है। नाउ नंबर थर्ड कौन सा है, कौन सा कॉस्ट गिवन है, डाई कॉस्ट, कितना 10250, डाई कॉस्ट है 10250, वो 10250 को कैसे एलोकेट करना है ये देखना है, उसको करना है डाई कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन इनटू प्रोडक्शन रन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डाई कॉस्ट आ जाएगा टोटल, और उसको एलोकेट करेंगे, ठीक है। 200, 300, 250, कितना दिया हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, टोटल तो दिया है 10250 और 200, 300 एंड 250 दिया हुआ है, ठीक है। पर प्रोडक्शन रन का है ये, 200, 300 एंड 250 इनटू कर देंगे प्रोडक्शन रन, ठीक है। टू 250 इंटू 9, 2250, कितना आएगा 10250, ठीक है। टोटल कितना है कॉस्ट, 10250 ही कॉस्ट है, सो 10250 डिवाइड बाय 10250 इंटू 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस्ट 2000, ठीक है, 6000, 2250, ये आ गया 10250, ठीक है। हमारे पास डाई कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन था, इनटू प्रोडक्शन रन किया तो डाई कॉस्ट आ गया कितना आया 2000, 6000, 2250, ठीक है। इस रेशियो में वो जो डाई कॉस्ट है 10250 उसको एलोकेट करना है, तो हमने कर दिया 2000, 6000 एंड 2250, ठीक है। 2000, 6000 एंड 2250, ठीक है। डाई कॉस्ट हो गया अभी ये। डाई कॉस्ट के अलावा और कोई कॉस्ट है, सेलिंग ओवरहेड्स 1,62,000, ठीक है। अभी सेलिंग ओवरहेड्स का क्या करना है देखते हैं।
1,62,000, ठीक है। उसमें बोला है कि 1,62,000 है, ए को तो देना ही नहीं है, वो डायबिटिक पेशेंट को वैसे भी बिक जाते हैं ऐसे ही एक हॉस्पिटल के, तो ए को नहीं देना है, ठीक है। तो कितना, ए को देना ही नहीं है, ठीक है। अभी कितना बचा, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ए को देना ही नहीं है, 83,000 का एडवर्टाइजमेंट है 1,62,000 में से, ठीक है। तो 83,000 अब डिवाइड होंगे यूनिट सोल्ड में, 56 एंड 27, सो 56 प्लस 27 कितना होता है, 83। सो 83,000 डिवाइड बाय 83 इंटू 56 कितना, 56,000 एंड 27 यानी 27,000। अभी देखिए सेलिंग ओवरहेड्स में से क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। ए को तो देना ही नहीं है, इसको 56,000 और इसको कितना 27,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया सेलिंग ओवरहेड्स में। दूसरा क्या बोल रहा है, पैकिंग। पैकिंग में क्या कि बी को स्पेशलाइज पैकिंग लगती है 54,000 की, ठीक है। पैकिंग एक्सपेंस बी को स्पेशली लगते हैं 54,000 के, बाकी का नहीं दिया है, ठीक है। अदर्स, अब सेलिंग ओवरहेड्स में अदर 162,000 थे, उसमें से 56,000 बी को दिया पहले एडवर्टाइजमेंट का, 27,000 सी को दिया। फिर बचा जो उसमें से 54,000 दिया बी को, किस लिए, पैकिंग एक्सपेंस। अब कितना बचा, 25,000, ठीक है। उसको अदर्स में किस रेशियो में करना है, किस रेशियो में, 25,000, 56,000 और 27,000, यानी 25:56:27, 25 प्लस 56 प्लस 27, ठीक है। 25:56:27, ये था 56:27, ठीक है। 108, 25,000 डिवाइड बाय 108 इंटू 25 कितना, 5787 इंटू 56 12963 इंटू 27 6250, ठीक है। ये सारे हो गए। अभी देखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट ये था, ठीक है। और सी इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल करेंगे अब हम, सी इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनका जब हम टोटल करेंगे तो आएगा ए का 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 5787, कितना आया, 62,787। फिर बी का करेंगे 40,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 56,000 plus 54,000 plus 12963, which comes to 216963, right? फिर करेंगे सी का 18,000 प्लस 54,000 प्लस 2250 प्लस 27,000 प्लस 6250, 107500, ठीक है। ये कर लिया, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गया। नाउ डी प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने कोई नाम नहीं दिया तो इसको डी दे देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ठीक है। ये डी और ये ग्रॉस प्रॉफिट को सी, सो ये ई प्रॉफिट डी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। सी माइनस डी 147600, ए का ले रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जितने इनडायरेक्ट कॉस्ट है 62787, कितना आया 84813। अभी बी का देखेंगे 278200 माइनस 216963, which comes to 61237, right? Now 107280 सी का माइनस
107,500 which comes to 220 का लॉस. ठीक है, तो जब हम रैंकिंग देंगे ये लॉस है. ठीक है, रैंकिंग देंगे. सो दिस इज फर्स्ट रैंक, दिस इज सेकंड रैंक एंड दिस इज थर्ड रैंक. प्रोडक्ट ए फर्स्ट रैंक, प्रोडक्ट बी सेकंड रैंक एंड प्रोडक्ट सी का थर्ड रैंक. ठीक है, ये एबीसी कॉस्ट. ठीक है, अभी दूसरा क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कन्वेंशनल मेथड. कन्वेंशनली. ठीक है, ए बी एंड सी ये प्रोडक्ट्स हैं. सबसे पहले सेल्स. सेल्स तो सेम आएगा, 18 इंटू 25,000 जो किया हमने. इतने ही प्रोडक्ट बिके, 18 इंटू 25,000. ठीक है, 14 इंटू 56,000 एंड 12 इंटू 27,000. ठीक है, वो हम ये फिगर यहाँ से ले लेंगे. ठीक है, 4,50,000, 7,84,000. $4,50,000, 7,84,000 एंड नंबर थर्ड सी का क्या आएगा, 3,24,000. राइट. माइनस प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट भी सेम आएगा कि कॉस्ट लेंगे. ठीक है, फिर प्रोडक्ट यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन देंगे इनटू जितना भी प्रोडक्शन रन हुआ है इतना. दैट इज फर्स्ट का क्या, 12 इंटू 2520 इंटू 10, दैट इज 302400. 302400. ठीक है, फिर क्या, 505800 एंड 216720. 505800, 505800 and third is 216720. 216720. ठीक है, 0. अभी ये माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ये निकाल लेते हैं पीछे से, मुझे आपके लिए इजी है, आप देख के लिख लीजिए, मुझे पीछे से स्लाइड पे जाना पड़ रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. 147600 आप लोग देख के लिख सकते हैं, ऐसा टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में, वापस करने की ज़रूरत नहीं है. 278200, 324000 minus 216720 which comes to 107280. ठीक है, now production and selling overheads. प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड्स क्या, टोटल कर देंगे हम. प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड्स टोटल 73,000 प्लस 1,42,000 प्लस 10250 प्लस 1,62,000 विच कम्स टू 3,87,250. 3,87,250 आ गया. 3,87,250 को करेंगे यूनिट सोल्ड के बेसिस पे, क्योंकि लिखा हुआ है, गिवन है कि यूनिट सोल्ड के बेसिस पे. सो 25 इंटू 56 इंटू 25 is to 56 is to 27. कितना अमाउंट है टोटल, 3,87,250 डिवाइड बाय 108. इसका एडिशन करेंगे तो आएगा 108 इंटू 25. ठीक है, कितना, 89641 इंटू 56 2,00796 इंटू 27 विच इज 96812. राइट. नाउ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड्स. 147600 माइनस 89641 विच इज 57959. 278 200 माइनस 2,00796
77404 107280 minus 96812 दिस 10468. रैंकिंग देंगे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो 1 2 एंड 3. ABC में जब दिए थे तो A को 1, B को 2 और C को 3. इसमें B को 1, A को 2, C को 3. 3 तो लीस्ट प्रॉफिटेबल है, लेकिन इनकी पोजीशंस एक्सचेंज हुई ABC और कन्वेंशनल में. ABC में क्या किया था, जैसे A को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लगनी थी तो उस पर एलोकेट नहीं किया था. ठीक है, ऑफ कोर्स फर्स्ट आएगा. यहाँ अलोकेशन हुआ है यूनिट सोल्ड के बेसिस पे, यहाँ वो प्रॉफिटेबिलिटी में सेकंड आ गया. राइट, सो दिस वाज अ क्वेश्चन जिसमें हमने ABC और कन्वेंशनल मेथड दोनों के हिसाब से प्रॉफिट निकाले और प्रोडक्ट्स को रैंकिंग दी. राइट, इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.